हेलो बच्चों, वी आई के एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है बच्चों। चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 का एनुअल वार्षिक परीक्षा का केमिस्ट्री का सेट ए का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे बच्चों। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं बच्चों। और बच्चों, आप सभी लोग इस वीडियो को सेंटर पर जाने से पहले जरूर देख लीजिएगा बच्चों, ये आपके एग्जाम में जरूर आएगा बच्चों। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, और बेल आइकन भी बजा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए। चलिए बच्चों, इसमें पहला प्रश्न बोला है बच्चों, ये जान लीजिए बच्चों, इसमें 70 को ऑब्जेक्टिव रहेगा जिसमें से आपको 35 को ही बनाना है, 35 को से ज़्यादा नहीं बनाना है बच्चों। चलिए बच्चों, पहला प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन आणविक ठोस है। पहला प्रश्न बोल रहा है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन आणविक ठोस है, आरबी या फिर SiC या फिर NaCl या फिर I2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, I2। यानी कि निम्नलिखित में से कौन आणविक ठोस है, तो I2 आणविक ठोस है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पहला का। दूसरा नंबर प्रश्न पर है बच्चों, किस प्रकार के क्रिस्टलों के वेवर्स जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है। यानी कि किस प्रकार की क्रिस्टलों के वेवर्स जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों दूसरा का। तीसरा नंबर प्रश्न पर है बच्चों, किसी धातु की तीसरा नंबर प्रश्न पर है बच्चों, किसी धातु की षटकोणीय सीमित पैकिंग संरचना में समन्वय संख्या होती है। कितनी संख्या होती है, तो 4, 5 या फिर 8 या फिर 12। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, 12। कितनी संख्या होती है, तो 12 संख्या होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों तीसरा का। चौथा नंबर प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन लौह चुंबक प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से कौन है जो कि लौह चुंबक प्रदर्शित करता है। तो इसका सही आंसर जो बच्चों ऑप्शन नंबर सी, Fe लौह चुंबक तत्व प्रदर्शित करता है। पांचवा नंबर प्रश्न है बच्चों, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को कहते हैं। यानी कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलालिटी, यानी कि मोलालता कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पांचवा का। छठा नंबर प्रश्न है बच्चों, किसी विलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं तो बिलियन की मोलरता है, यानी कि बिलियन की मोलरता क्या होगी। तो इसका सही आंसर जो बच्चों 0.25 होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ये पूरा ऑब्जेक्टिव बच्चों आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में आएगा बच्चों, प्रश्न में जरूर देगा बच्चों। सेंटर में घुसने से पहले ये पूरा वीडियो देखिएगा बच्चों। सातवां नंबर प्रश्न है बच्चों, यह वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों। सातवां नंबर प्रश्न है बच्चों, 1 m चीनी के लिए विलेय का हिमांक अवनयन 1 m सोडियम क्लोराइड के विलयन के हिमांक अवनयन से होता है। यानी कि 1 मोल चीनी के विलयन का हिमांक अवनयन 1 m सोडियम क्लोराइड के विलयन के हिमांक अवनयन होता है। क्या होता है, अधिक होता है, कम होता है, या बराबर होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर सी, बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों सतवा का। आठवां नंबर प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से किसके कण अर्धपरागमय झिल्ली से निकल पाते हैं। अर्धपरागमय झिल्ली से निकल पाते हैं कौन से कण, विलायक, जटिल आयन या फिर विलेय या फिर सरल आयन। तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर ए, विलायक, यानी कि विलायक अर्ध परागमय झिल्ली से निकल पाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आठवां का। नौवां नंबर प्रश्न है बच्चों, एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव प्लस 0.76 वोल्ट है, तो इसका मानक अवकरण विभव क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, -0.76 वोल्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो बच्चों नौवां का। 10वां नंबर प्रश्न है बच्चों, NaCl बराबर होता है किसके बराबर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 10 का। 11 नंबर प्रश्न है बच्चों, अर्ध सेल अभिक्रिया के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव है। अर्ध सेल अभिक्रिया के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 11 का।
इसमें 2 प्रश्न दे दिए है बच्चों, तो इसमें से आप किसी को भी लगा सकते हैं। 12 नंबर प्रश्न है बच्चों, विद्युत की वह मात्रा जो AgNO3 बिलियन से 108 ग्राम सिल्वर मुक्त करता है क्या है? एक फराडे है, या फिर एक कूलम है, फिर एक एम्पियर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, एक फराडे है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 12 का। 13 नंबर प्रश्न है बच्चों, अभिक्रिया ए बी के लिए वेग का निरूपण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है होगा? यानी कि अभिक्रिया ए से बी के लिए वेग का निरूपण किसके द्वारा होगा? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, -DA/-DT, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 13 का। 14 नंबर प्रश्न है बच्चों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई होती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई होती है, क्या होती है? मोल पर लीटर, या फिर यानी कि समय के पावर -3, या फिर लीटर मोल पर सेकेंड, या फिर 1/मोल, यानी कि मोल इनवर्स, लीटर इनवर्स, या फिर सेकेंड इनवर्स। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समय के पावर -1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 14 का। 15 नंबर प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से आर्हेनियस का समीकरण कौन है? निम्नलिखित में से आर्हेनियस का समीकरण कौन है? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 15 का। 16 नंबर प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन 6 प्रथम कोटि की अभिक्रिया है? निम्नलिखित में से कौन 6 प्रथम कोटि की अभिक्रिया है? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 16 का। 17 नंबर प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन एंजाइम चीनी को ग्लूकोज एवं फ्रैक्टोज में परिवर्तित कर देता है? निम्नलिखित में से कौन एंजाइम चीनी को ग्लूकोज एवं फ्रैक्टोज में परिवर्तन कर देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, माल्टेस जो है ग्लूकोज एवं फ्रैक्टोज को परिवर्तित कर देता है, यानी कि ऐसा एंजाइम है जो कि चीनी को ग्लूकोज एवं फ्रैक्टोज में परिवर्तित कर देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 17 का। 18 नंबर प्रश्न है बच्चों, गैस नकाब में प्रायः सक्रिय चारकोल का उपयोग होता है, यह निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गैस नकाब में प्रायः सक्रिय चारकोल का उपयोग होता है, यह निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अधिशोषण सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 18 का। 19 नंबर प्रश्न है बच्चों, कोलाइडी विलयन में कौन सी अवस्था कुहासा में होती है? कोलाइडी विलयन में कौन सी अवस्था कुहासा में होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, गैस का द्रव में परिक्षेपण, यानी कि गैस का द्रव में परिक्षेपण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 19 का। 20 नंबर प्रश्न है बच्चों, दूध में एक प्रोटीन पाया जाता है जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, वो प्रोटीन कौन सा है? यानी कि दूध में एक प्रोटीन पाया जाता है जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, वो प्रोटीन है कौन सा? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, कैसीन। वो प्रोटीन कौन सा है? तो कैसीन है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 20 का। 21 नंबर प्रश्न है बच्चों, प्राकृतिक पदार्थ जिसमें धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है? यानी कि प्राकृतिक पदार्थ में धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है वह कहलाता है, यानी कि वह क्या कहलाता है? तो अयस्क कहलाता है। क्या कहलाता है? तो अयस्क कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 21 का। 22 नंबर प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से किसके द्वारा वात भट्टी में लौह ऑक्साइड का अवकरण होता है? यानी कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा वात भट्टी में लौह ऑक्साइड का अवकरण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 22 का। 23 नंबर प्रश्न है बच्चों, साइनाइड विधि द्वारा निम्नलिखित में से कौन धातु प्राप्त होता है? कि साइनाइड विधि द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा धातु प्राप्त होता है? क्रोमियम, या फिर सिल्वर, या फिर कॉपर, या फिर एल्यूमिनियम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी,
सिल्वर, यानी कि सिल्वर धातु प्राप्त होता है साइनाइड विधि के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 23 का। 24 नंबर प्रश्न है बच्चों, बॉक्साइड बॉक्साइड अयस्क का सही सूत्र हो कौन सा है, यानी कि बॉक्साइड अयस्क का सूत्र बताना है बच्चों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों Al2O3 इंटू 2H2O, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 24 का। 25 नंबर प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से हंसाने वाली गैस किसे कहते हैं, लेकिन निम्नलिखित में से हंसाने वाली गैस किसे कहते हैं बच्चों। तो नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड ऐसा गैस है जिससे लोग हंसने लगते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 25 का। 26 नंबर प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन त्रिभाषमिक अम्ल है। त्रिभाषमिक अम्ल है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा वो अम्ल है जो कि त्रिभाषमिक है। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी H3PO4। H3PO4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 26 का। 27 नंबर प्रश्न है बच्चों, SO3 में एस का संकरण क्या है। SO3 में एस का संकरण क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए Sp⁻², यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 27 का। 28 नंबर प्रश्न है बच्चों, सल्फर अणु को किस सूत्र से निरूपित किया जाता है। सल्फर अणु को किस सूत्र से निरूपित किया जाता है। तो किस सूत्र से निरूपित किया जाता है बच्चों। तो S8, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 28 का। 29 नंबर प्रश्न है बच्चों, Cu, यानी कि Cu में Z बराबर 29 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो इसका कैसे होगा बच्चों। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 29 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 30 नंबर प्रश्न है बच्चों, निम्न में कौन सी संक्रमण धातु अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है। यानी कि निम्न में कौन सी संक्रमण धातु अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी MnZ बराबर 25। MnZ बराबर 25, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 30 का। 31 नंबर प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सर्वाधिक है। निम्नलिखित में से किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सर्वाधिक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 31 का। 32 नंबर प्रश्न है बच्चों, आवर्त सारणी में लैंथेनाइड तत्व निम्नलिखित में किस ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। देखिए आवर्त सारणी में लैंथेनाइड तत्व निम्नलिखित में किस ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि F ब्लॉक के अंदर। किस ब्लॉक के अंदर आता है। तो F ब्लॉक के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो बच्चों 32 का। 33 नंबर प्रश्न है बच्चों, NiCO का होल 4 में निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था है, यानी कि निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था पूछ रहा है बच्चों। तो इसका सही आंसर हो बच्चों ऑप्शन नंबर सी +2 है। निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। तो +2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो बच्चों 33 का। 34 नंबर प्रश्न है बच्चों, FeC2O4 का होल 3 के पावर 3 माइनस जटिल आयन में लौ आयन की समवायन संख्या है। समवायन संख्या क्या कितना है बच्चों। तो इसका सही आंसर हो बच्चों ऑप्शन नंबर सी 6 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो बच्चों 34 का। 35 नंबर प्रश्न है बच्चों, पेरिडीन C6H5N निम्नलिखित में से किस प्रकार का लिगेंड है। पेरिडीन C6H5N निम्नलिखित में से किस प्रकार का लिगेंड है। तो इसका सही आंसर हो बच्चों ऑप्शन नंबर ए मोनोडेंटेड लिगेंड है। मोनोडेंटेड लिगेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो बच्चों 35 का। 36 नंबर प्रश्न है बच्चों, NiCN का होल 4 का होल 2 माइनस आयन की ज्यामिति निम्नलिखित में से क्या है। तो इसका सही आंसर हो बच्चों ऑप्शन नंबर ए चतुष्फलकीय, यानी कि चतुष्फलकीय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो बच्चों 36 का। 37 नंबर प्रश्न है बच्चों, एथिल ब्रोमाइड को एल्कोहलिक कॉस्टिक पोटास के साथ उबालने पर बनता है, क्या बनता है। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी एथेन बनता है। क्या बनता है। तो एथेन बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 37 का। 38 नंबर प्रश्न है बच्चों, निम्न में कौन यौगिक प्रशीतक है।
यानी कि निम्न में कौन यौगिक प्रशीतक है, यानी कि इसका सही आंसर हो बच्चों ऑप्शन नंबर डी CF2Cl2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 38 का 39वां प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन एलील हेलाइड है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन एलील हेलाइड है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये एलील हेलाइड है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 39 का 40वां प्रश्न है बच्चों, बेंजीन के क्लोरोनेशन 40वां प्रश्न है बच्चों, बेंजीन के क्लोरीनेशन में अभिक्रियाशील पदार्थ है, यानी कि बेंजीन के क्लोरीनेशन में अभिक्रियाशील पदार्थ है क्या, तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए Cl+, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 40 का 41वां प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन क्रियाशील समूह प्राइमरी अल्कोहल में यानी कि उपस्थित रहता है, यानी कि निम्नलिखित में कौन क्रियाशील समूह प्राइमरी अल्कोहल में अवस्थित यानी कि उपस्थित रहता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 41 का 42वां प्रश्न है बच्चों, डाईएथिल ईथर एवं मेथिल प्रोपिल ईथर है, डाईएथिल ईथर एवं मेथिल प्रोपिल ईथर है क्या है, क्रियाशील समवयवी या फिर स्थान समावयवी या फिर मध्यावयवी या फिर श्रृंखला समवयवी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 42 का, देखो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 42 का। 43वां प्रश्न है बच्चों, फेनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ होने से निम्नलिखित में कौन बनता है, यानी कि फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ होने में निम्नलिखित में से कौन सा बनता है, ब्रोमोबेंजीन या फिर 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल या फिर डाई ब्रोमोफिनॉल या फिर पिक्रिक अम्ल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, देखो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 43 का 44वां प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में यौगिकों में कौन ऑक्सीकृत होकर कीटोन देता है, यानी कि निम्नलिखित यौगिकों में कौन ऑक्सीकृत होकर कीटोन देता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए आइसोप्रोपिल एल्कोहल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 44 का 45वां प्रश्न है बच्चों, एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक है, एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक कौन सा है बोलो बच्चों, तो इसका सही आंसर हो बच्चों ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो बच्चों। 45 का 46वां प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से किसके ऑक्सीकरण के एसीटोन प्राप्त होता है, 46वां प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से किसके ऑक्सीकरण के एसीटोन प्राप्त होता है, तो इसका सही आंसर हो बच्चों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो बच्चों। 46 का 47वां प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से किसके साथ कैनिजारो अभिक्रिया होती है, यानी कि निम्नलिखित में से किसके साथ कैनिजारो अभिक्रिया होती है, तो इसका सही आंसर हो बच्चों ऑप्शन नंबर सी CH3COOH, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो बच्चों। 47 का 48वां प्रश्न है बच्चों, ब्यूट 1 आइन HgSO4 तथा H2SO4 के साथ अभिक्रिया कर देता है, तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए CH3CH2COCH3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 48 का 49वां प्रश्न है बच्चों, संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य सूत्र है, संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का समान सूत्र क्या है, तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी CnH2n CnH2n+1 COOH, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 49 का 50वां प्रश्न है बच्चों, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन बनता है, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन बनता है, CH4 या फिर CH3COOH या फिर C2H6 या फिर C2H4, तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए CH4, कौन बनता है तो CH4 बनता है।
यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 50 का। 51वां प्रश्न है बच्चों, एक कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया NaHCO3 के संतृप्त जलीय विलयन के कराने पर बुदबुदाहट होती है। निम्नलिखित में से वह कौन सा यौगिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 51 का। 52वां प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सबसे निर्बल अम्ल है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सबसे निर्बल अम्ल है? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी Cl2CHCOOH, यानी कि Cl2CHCOOH है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 52 का। 53वां प्रश्न है बच्चों, ये जो समीकरण दिया हुआ है इसमें निम्नलिखित में कौन है? यानी कि यह प्राइमरी एमीन है, या फिर टर्सरियरी एमीन है, या फिर सेकेंडरी एमीन है, या फिर क्वांटरिक लवण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी टर्शियरी एमीन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 53 का। 54वां प्रश्न है बच्चों, गैब्रियल थेमी 54वां प्रश्न है बच्चों, गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण से निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है? तो एक डिग्री एमीन का, या फिर 3 डिग्री एमीन का, फिर 2 डिग्री एमीन का, या फिर इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए 1 डिग्री एमीन का निर्माण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 54 का। 55वां प्रश्न है बच्चों, इथाइल एमीन की अभिक्रिया निम्नलिखित में से किससे कराने पर एक रंगहीन, गंधहीन एवं अज्वलनशील गैस मुक्त होती है? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी NaNO2 प्लस HCl के साथ अभिक्रिया कराने पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 55 का। 56वां प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में कौन हिंसबर्ग अभिक्रमक है? लेकिन निम्नलिखित में से कौन हिंसबर्ग अभिक्रमक है? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 56 का। 57वां प्रश्न है बच्चों, एमिनो अम्ल में पाया जाने वाला क्रियात्मक समूह है। एमिनो अम्ल में पाया जाने वाला क्रियात्मक समूह कौन सा है? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि NH2 समूह है, NH2 समूह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 57 का। 58वां प्रश्न है बच्चों, रतौंधी निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है? रतौंधी निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों किसकी कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से। 59वां प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में तस्वीटर आयन बनाने में समर्थ है? निम्नलिखित में कौन तस्वीटर आयन बनाने में समर्थ है? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 59 का। 60वां प्रश्न है बच्चों, सुक्रोज का जल अपघटन कहलाता है? सुक्रोज का जल अपघटन कहलाता है, क्या कहलाता है? साबुनीकरण, या फिर एस्टरीकरण, या फिर जल अपघटन, या फिर इन्वर्सन? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी इन्वर्सन, यानी कि इन्वर्सन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 60 का। 61वां प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में किसके बहुलीकरण से नियोप्रीन रबर प्राप्त होता है? निम्नलिखित में किसके बहुलीकरण से नियोप्रीन रबर प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी एसिटिलीन से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 61 का। 62वां प्रश्न है बच्चों, निम्न में किस बहुलक में एस्टर बंद होता है? लेकिन निम्न में किस बहुलक में एस्टर बंद होता है? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए टेरिलीन में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 62 का। 63वां प्रश्न है बच्चों, संघनन बहुलीकरण का उत्पाद है? संघनन बहुलीकरण का उत्पाद है, क्या है उत्पाद? संघनन बहुलीकरण का उत्पाद क्या है? तो नाइलॉन 66 है, यानी कि नाइलॉन 66, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 63 का। 64वां प्रश्न है बच्चों, निम्न में किस बहुलक में एमाइड बंद होता है? निम्न में किस बहुलक में एमाइड बंद होता है? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए नाइलॉन 66 में एमाइड बंद होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 64 का। 65वां प्रश्न है बच्चों, निम्न में किसे प्राय परिरक्षक
के रूप में उपयोग किया जाता है? कि निम्न में किसे प्रायः परिरक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 65 का 66 नंबर प्रश्न रहा बच्चों, अत्यधिक दर्द में एनाल्जेसिक के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? यानी कि जब भी कोई अत्यधिक दर्द में एनाल्जेसिक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? फेनासेटिक या फिर मॉर्फिक या फिर पैरासीटामोल या फिर एस्पिरिन? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, पैरासीटामोल। क्या उपयोग किया जाता है? तो पैरासीटामोल उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 66 का। 67 नंबर प्रश्न है बच्चों, फिनॉल है क्या है फिनॉल? तो फिनॉल एक क्या है बच्चों? तो फिनॉल एक एंटीसेप्टी है। फिनॉल एक एंटीसेप्टी यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 67 का। 68 नंबर प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में ब्रांड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। निम्नलिखित में ब्रांड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है कौन सा है? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, कालोरेम फेनिकाल। कालोरेम फेनिकाल है यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 68 का। 69 नंबर प्रश्न बच्चों, निम्नलिखित में किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक है? यानी कि निम्नलिखित में किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, सीएल का। सीएल का इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक है यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 69 का। 70 नंबर प्रश्न बच्चों, एसिटेल्डिहाइड की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ होने पर निम्नलिखित में से क्या बनाता है? एसिटिल क्लोराइड या फिर क्लोरल या फिर डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, क्लोरल। क्या बनाता है? तो क्लोरल बनाता है यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 70 का। चलिए बच्चों आपका यहाँ पर प्रश्न समाप्त होता है बच्चों। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, बेल आइकन भी बजा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए।